हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे। जितने भी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ हमारे टॉपिक को देख रखे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। आज का हमारा टॉपिक है ब्लीडिंग। यस, ब्लीडिंग, या फिर इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? हेमोरेज। क्या बोलते हैं? हेमोरेज। हेमोरेज, क्योंकि हीमोमिल्स होता है। क्या होता है हीमोमिल्स? हीम मीन्स क्या होता है? ब्लड। वेरी गुड, एक्सेलेंट। हीम मीन्स होता है ब्लड। ब्लड हीमोग्लोबिन। और रेज मीन्स होता है फ्लो। क्या होता है? फ्लो। हीमोरेज तो ब्लड का फ्लो, ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाना, यानी ब्लीडिंग होना। तो ब्लीडिंग, तो सबसे पहले जो ब्लीडिंग होती है वो दो तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? दो तरह की। एक तो होती है विजिबल। क्या होती है? विजिबल, जो आपको दिखाई देती है। एक होती है कंसील्ड। क्या होती है? कंसील्ड। सपोज करो मेरे सर पे किसी ने डंडा मारा, चोट मारी या हेड इंजरी होगी, मुझे बाइक पे जा रहा था, मैंने हेलमेट नहीं लगा रखा, सर पे चोट लगी, बाहर एक बूंद ब्लड भी नहीं आया, बाहर एक ड्रॉप ऑफ ब्लड भी नहीं आया और अंदर खून इकट्ठा हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? हेमेटोमा। क्या बोलते हैं? हेमेट्रोमा। हेमाटोमा। हेमा मीन्स ब्लड। ब्लड, वेरी गुड। ओमा मीन्स स्वेलिंग, ब्लड की स्वेलिंग, ब्लड की गांठ अंदर पैदा होगी। तो वो ब्लीडिंग विजिबल है, कंसील्ड है? कंसील्ड है, ठीक है। अब कोई बंदा आया, मेरे फेस पे ब्लेड मार दिया, या फिर मैं गाड़ी से जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया, चेहरे पे चोट लगी, ब्लड ही ब्लड गिरा हुआ, तो वो ब्लीडिंग कौन सी है? विजिबल है, वो दिखाई दे रही है। कई बार क्या होता है, कंसील्ड हेमोरेज ज्यादा डेंजरस होती है ब्लीडिंग की बजाय। सपोज करो एक बंदा गाड़ी से जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, सर की चोट उसको लग गई है, बाहर एक बूंद भी ब्लड नहीं दिखाया और 1 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। क्या हो गया? 1 घंटे बाद उसकी डेथ हो गई। तो कहीं ना कहीं उसको इंटरनल हेमोरेज हुई है। हम बोलते हैं ना इंटरनल हेमोरेज, बाहर से नहीं दिखाई दे रही, बाहर से बिल्कुल ठीक दिखाई दे रहा था, इंटरनली हेमोरेज होगी। इसको हम बोलते हैं कंसील्ड हेमोरेज। क्या बोलते हैं? कंसील्ड। अब कंसील्ड हेमोरेज कहाँ हो सकती है? कंसील्ड हेमोरेज हो सकती है आपकी ब्रेन में, ब्रेन के अंदर, नेक के अंदर, चेस्ट के अंदर, उसके बाद हमारे एब्डोमेन के अंदर हो सकती है, पेल्विस के अंदर हो सकती है, बोन्स के अंदर हो सकती है। तो ये हमारी होगी कंसील्ड हेमोरेज। अब कंसील्ड हेमोरेज कहाँ की सबसे ज्यादा डेंजरस है? ब्रेन की तो ऑब्वियसली ब्रेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रेन में क्या है? ब्रेन में ज्यादा ब्लड इकट्ठा नहीं होता। क्या नहीं होता? ज्यादा ब्लड इकट्ठा नहीं होता। इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो देखनी पड़ेगी हमारे, उसको बोलते हैं मोनरो-कैली डॉक्ट्रिन। क्या बोलते हैं? मोनरो-कैली डॉक्ट्रिन। उस वीडियो को आप देखिएगा, उससे आपको पता चलेगा कि ब्रेन के अंदर ज्यादा ब्लड इकट्ठा नहीं होता। 200 ml, 300 ml, 500 ml, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इससे ज्यादा अंदर ब्लड, ये एक टाइट कंटेनर है, इसके अंदर कोई चीज ज्यादा जा ही नहीं सकती। ब्लीडिंग होगी भी तो थोड़ी बहुत होगी, ज्यादा नहीं होगी, हालांकि वो ब्लीडिंग डेंजरस होती है। अब सबसे ज्यादा ब्लड कहाँ इकट्ठा होता है? सबसे ज्यादा ब्लड होता है चेस्ट में। हमारा चेस्ट का पोर्शन सबसे बड़ा है। एब्डोमेन में भी रेट्रोपेरिटोनियम या फिर पेल्विस के अंदर, यहाँ पे ब्लड सबसे ज्यादा इकट्ठा होता है। 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर तक ब्लड इकट्ठा हो सकता है। तो डेंजरस कौन सा हो गया? चेस्ट वाली, एब्डोमेन की और पेल्विस की। ये सबसे ज्यादा ब्लीडिंग डेंजरस होती है। ओके, अब जो विजिबल ब्लीडिंग है, विजिबल ब्लीडिंग में कभी भी पेशेंट की डेथ नहीं होती। विजिबल में क्या होता है? डेथ के चांसेस काफी कम होते हैं। आपको ब्लड दिखेगा बहुत ज्यादा, लेकिन डेथ नहीं होगी। कंसील्ड हेमोरेज में क्या होता है? डेंजरस होती है। कंसील्ड हेमोरेज हमेशा डेंजरस होती है। अब ब्लीडिंग पेशेंट को कैसे हो सकती है? अब ब्लीडिंग दो तरह से होती है। किस तरीके से? एक तो हो गया ट्रॉमा। क्या हो गया? ट्रॉमा। पेशेंट को हो गया चोट लगी। क्या हो गया? चोट लगी, जैसे नाक पे किसी ने घूसा मार दिया, गिर गया, नाक से ब्लीडिंग होगी। सर पे डंडा मार दिया, कान से ब्लीडिंग आ गई। ठीक है, पेट में किसी ने चाकू मार दिया, वहां से ब्लीडिंग होगी। चेस्ट में चाकू मार दिया, वहां से होगी। हाथ पे कोई नस, हमारी आर्टरी कट गई, वेन कट गई, वहां से ब्लीडिंग होगी। तो ये तो हो गया ट्रॉमा। क्या हो गया? ट्रॉमा। एक होती है नॉन ट्रॉमेटिक का मतलब है कि मैंने खांसी की और खांसी करने के तुरंत बाद मेरी खांसी में क्या आ गया? ब्लड आ गया। क्या आ गया? ब्लड आ गया। तो उसको बोलते हैं नॉन ट्रॉमेटिक। क्या बोलते हैं? नॉन ट्रॉमेटिक। अब आपको कैसे पता चलेगा ब्लीडिंग फ्रेश है या ब्लीडिंग ओल्ड है? ब्लीडिंग क्या होती है? एक तो होती है फ्रेश। क्या होती है? फ्रेश। एक होती है ओल्ड। आपने फ्रेश खून देखा है? कैसा कलर होता है? फ्रेश खून का कलर कैसा होता है? रेड। वेरी गुड, रेड। और जो थोड़ा सा पुराना ब्लड हो जाएगा, जैसे गिरा हुआ है कई देर से, 10 मिनट, 15 मिनट या 1 घंटे से 2 घंटे से, कैसा हो जाएगा? वो डार्क रेड हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। वो हो जाएगा ब्लैक या डार्क, आप बता रहे, कलर चेंज होता जाएगा। क्योंकि हीम जो है उसके अंदर, हीम कंटेन जो है हीमोसिट्रिन, उसके अंदर ये चेंज होता रहता है। ठीक है, तो फ्रेश ब्लीडिंग होगी तो कैसी होगी? रेड।
अगर कोई बोले कि मुझे सर खांसी के साथ खून आ रहा, आप पूछेंगे कलर कैसा है, क्या पूछेंगे? कलर कैसा तो है? कलर अगर वो रेड बता रहा है तो फ्रेश है, अगर वो बता रहा है ब्लैक कलर का तो पुराना कोई ब्लीडिंग हुई है, वो निकल रही है बस बाहर। क्लियर हो गया? ये हो गया ट्रॉमेटिक, ये हो गया नॉन नॉन ट्रॉमेटिक। नॉन ट्रॉमेटिक का मतलब है मैं पेशाब करने गया, क्या करने गया? पेशाब करने गया, मेरे यूरिन में बहुत ज्यादा खून आ रहा है। यूरिन में क्या आ रहा है? खून आ रहा है, तो कौन सा हो गया? नॉन ट्रॉमेटिक। अब मेरे पेट पे किसी ने चोट मार दी, चोट लगी पेट पे, या मैं ऊपर से गिर गया, अब मैं यूरिन करने जा रहा हूँ तो ब्लड आ रहा है, ब्लड मिक्स विथ यूरिन, तो वो क्या होगी? ट्रॉमेटिक। कौन सी होगी? ट्रॉमेटिक होगी। क्लियर हो गया? ट्रॉमा के कारण। अब नॉन ट्रॉमेटिक कारण आपको ढूंढने पड़ेंगे। नॉन ट्रॉमेटिक किस में आ सकता है? ब्लड यूटीआई में आ सकता है, चोट नहीं लगी, कैंसर में आ सकता है, अगर आपके पेशाब में खून आ रहा है तो वो इन्फेक्शन हो सकता है, कैंसर हो सकता है, टीबी हो सकती है, जेनिटो यूरिनरी टीबी, जेनिट्रो यूरिनरी टीबी, सीए हो सकता है जिसको हम बोलते हैं मैलिग्नेंसी। क्या बोलते हैं? मैलिग्नेंसी, यूरिन का इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर हो गया? उसके बाद और क्या हो सकता है? ये तो हो गया नॉन ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक में, नॉन ट्रॉमेटिक में और एक और रीजन हो गया यूरेट्रिक कैल्कुलाई। क्या हो गया? यूरेट्रिक कैल्कुलाई या रीनल कैल्कुलाई। ओके, ये सभी कॉजेस होते हैं, हमें पता लगाना होता है। अब देखिए, क्लियर हो गया? फ्रेश होल्ड क्लियर हो गया? ट्रॉमा, नॉन ट्रॉमेटिक। तो सबसे पहले जब पेशेंट हमारे पास ब्लीडिंग का आता है तो हमें क्या करना है? क्या देखना? ब्लीडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे नेचर। क्या नेचर? ट्रॉमेटिक या नॉन ट्रॉमेटिक? नॉन ट्रॉमेटिक देख लिया। कलर रेड या ब्लैक? ठीक है। उसके बाद अमाउंट, उसके बाद क्या देखेंगे? अमाउंट यानी क्वांटिटी में हम देखेंगे माइल्ड और हम देखेंगे सीवियर। माइल्ड का मतलब होता है 10 ml होगी, 15 ml होगी, 20 ml होगी। सीवियर का मतलब है 500 ml, ठीक है, 1 लीटर, 2 लीटर ये होगी। ठीक है। अब उसके बाद आपको देखना है ओरिफाइसिस। क्या देखना है? ओरिफाइसिस का मतलब क्या होता है? ओरिफाइस इंग्लिश वर्ड है, मतलब क्या है? ओरिफाइस का मतलब होता है द्वार। क्या होता है? द्वार। वो शरीर के किस द्वार से आ रही है? अगर कान से आ रही है तो ये नेचुरल ओरिफाइसिस है, नेचुरल है। नाक से आ रही है, ये नेचुरल है। मुंह से आ रही है, ये नेचुरल है। पेशाब के रास्ते से, लेटरिन के रास्ते से आ रही है तो ये कौन सी ओरिफाइसिस है? नेचुरल वे से आ रही है। ये कौन से? उल्टी के साथ आ रही है, नेचुरल वे से आ रही है। अब होती है अननेचुरल ओरिफाइसिस। ओरिफाइसिस नहीं है लेकिन जगह, जैसे यहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, यहाँ पे रेड हो गया, ब्लैक हो गया है, तो ये नेचुरल जगह नहीं है। नेचुरल कौन सी? हमारी खांसी के साथ यहाँ से आ गया तो ये हमारी नेचुरल ओरिफाइसिस होगी। क्लियर होगी? यूरेथ्रा के थ्रू आ गया, तो ये चीज आपको ध्यान देने वाली है। उसके बाद पेशेंट हमारा आ गया तो आपको ध्यान देना है कि पेशेंट को क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करवानी, ब्लीडिंग के कोज क्या होते हैं, ब्लीडिंग के कोज क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले आप क्या टेस्ट करवाओगे ब्लीडिंग के लिए? सिंपल सा टेस्ट। क्या करवाओगे? सीबीसी। सीबीसी में आप क्या देखोगे? हीमोग्लोबिन। 2 चीजें देखेंगे, प्लेटलेट और हीमोग्लोबिन। अगर पेशेंट का हीमोग्लोबिन काफी कम है तो ब्लीडिंग क्या हो रही है? या तो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हुई है या ब्लीडिंग लंबे समय से हो रही है। तो हमें पता चलेगा क्वांटिटी का और हमें पता चलेगा ड्यूरेशन का। क्लियर हो गया? ड्यूरेशन और क्वांटिटी। प्लेटलेट काउंट, अगर प्लेटलेट 1 लाख से कम है या 1.5 लाख से कम है, क्योंकि ब्लीडिंग रोकने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है? प्लेटलेट की। वेरी गुड। उसके बाद बीटीसीटी। क्या होता है? बीटीसीटी ये एक टेस्ट है, ब्लीडिंग टाइम, क्लॉटिंग टाइम। ओके। नेक्स्ट टेस्ट क्या होता है? पीटीआईएनआर। क्या होता है? पीटीआईएनआर। यह एक होता है एपीटीटी। क्या होता है? एपीटीटी। बीटीसीटी, पीटीआईएनआर, एपीटीटी, ये चीजें हम पेशेंट के अंदर, जब भी ब्लीडिंग का पेशेंट आता है, इसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग डायस्थेसिस। क्या बोलते हैं? ब्लीडिंग डायस्थेसिस। इसमें हम पेशेंट के अंदर क्या टेस्ट करवाते हैं? सिर्फ सबसे पहले सीबीसी, सबसे सस्ता और टिकाऊ टेस्ट। प्लेटलेट काउंट पता लगाएंगे, ठीक है, सबसे पहले। बीटीसीटी सबसे सस्ता। पीटीआईएनआर जरूरी नहीं हर लैब में अवेलेबल हो, इसके लिए लैब बड़ी होनी चाहिए। पीटीआईएनआर, प्रोथ्रोम्बिन टाइम और प्रोथ्रोम्बिन विद आईएनआर, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। आईएनआर का क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। एपीटीटी, एक्टिवेटेड प्लाज्मिन थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम, ये हो गया एपीटीटी। तो हमें ये ब्लड टेस्ट होते हैं जो कॉमनली पेशेंट के करवाने होते हैं। याद में हमेशा रखिएगा, ये चीजें हम इमीडिएटली पेशेंट की करवाएंगे। उसके बाद कुछ होती है हमारी लोकल इन्वेस्टिगेशन। लोकल इन्वेस्टिगेशन का मतलब है
पेशेंट के कान से खून आ रहा है, आंख से खून आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्या करवाएंगे? MRI ब्रेन। ब्रेन। अर्जेंट है तो क्या करवाएंगे? NCCT हेड। क्लियर? पेशेंट के खांसी के साथ खून आ रहा है, खांसी मतलब चेस्ट, तो क्या करवाएंगे यहाँ पे? चेस्ट एक्सरे। वेरी गुड। और क्या करवाएंगे? HRCT चेस्ट। क्या करवाएंगे? HRCT टेस्ट। HRCT चेस्ट। पेशेंट को चेस्ट पेन के साथ खून आ रहा है तो हम क्या करवाएंगे? 2D को। क्या करवाएंगे? 2D को। 2D को करवाएंगे, ECG करवाएंगे। पेशेंट को उल्टी के साथ खून आ रहा है, क्या करवाएंगे? अल्ट्रासाउंड। क्या करवाएंगे? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन पेल्विस, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड प्लस UGI। क्या करवाएंगे? UGI मतलब अपर गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एंडोस्कोपी, अपर GI एंडोस्कोपी, अपर GI ऊपर की एंडोस्कोपी करवाएंगे। कैमरा पेट में जाएगा, पता लगाएगा ब्लीडिंग कहाँ से हुई। पेशेंट को पेशाब के रास्ते खून आ रहा है, कहाँ खून आ रहा है? पेशाब के रास्ते। तो क्या करवाएंगे? ये टेस्ट तो करवाएंगे ही, और साथ में हम क्या करवाएंगे? USG KUB। क्या करवाएंगे? KUB मतलब कीटोन, किडनी यूरेटर ब्लैडर, किडनी यूरेटर ब्लैडर। क्लियर? KUB। अब पेशेंट को खून आ रहा है लेटरिन के रास्ते, तो क्या करवाएंगे? जैसे हमने UGI करवाई थी, अब यहाँ पे क्या करवाएंगे? U मीन्स अपर, नीचे से खून आ रहा है, क्या करवाएंगे? लोअर। सिंपल यार, वेरी गुड। LGI लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल एंडोस्कोपी, या फिर करवाएंगे, इसको हम और बोलते हैं लोअर, इसको हम बोलते हैं कोलोनोस्कोपी। क्या बोलते हैं? कोलोनोस्कोपी। पूरे कोलोन का पता चल जाए, स्मॉल कोलोन और लार्ज कोलोन का पता चल जाए, कोलोनोस्कोपी। या फिर हम इसको बोलते हैं सिग्मोइडोस्कोपी। ये छोटे रास्ते का, नजदीक का पता करना हो सिग्मोइडोस्कोपी, पूरी आंतड़ियों का पता करना हो तो कोलोनोस्कोपी। क्लियर हो गया? तो ये हमें कोर्स ढूंढना है। ब्लीडिंग, सबसे पहले ब्लीडिंग का पेशेंट आ गया, क्या देखना है? कलर। ठीक है? ट्रॉमेटिक, नॉन ट्रॉमेटिक। भाई कोई चोट लगी थी? नहीं लगी। चोट नहीं लगी तो क्या है? सबसे डेंजरस ब्लीडिंग कहाँ की होती है? चेस्ट की, एब्डोमेन की, पेल्विस। ये इससे सबसे बड़े हैं। क्लियर हो गया? उसके बाद सबसे HB से हमें क्या पता चलेगा? अगर HB किसी का 10 आ गया है और पहले 12 था, सपोज करो वो बता देता है सर पिछले महीने मेरा ब्लड 12 था, तो 12 से 2 ग्राम कम हो गया, 2 ग्राम कम हो गया ना, तो पेशेंट को क्या है? ब्लीडिंग ज्यादा हो गई। क्लियर? प्लेटलेट पेशेंट की 10,000 है तो ब्लीडिंग होने के चांसेस ज्यादा है। INR, पेशेंट का INR 6 है तो ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा है। APTT 73 सेकंड है, ब्लीडिंग के चांसेस ज्यादा है, ब्लीडिंग टाइम बढ़ा हुआ है। क्लियर हो गया? पेशेंट को यूरिन से खून आ रहा है, आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें अल्ट्रासाउंड में UTI आ गया, या फिर उसको पाइलोनेफ्राइटिस आया, पाइलोनेफ्रोसिस आया, या फिर उसको कोई और दिक्कत है, कोई स्टोन है, या फिर कोई कैंसर है, मैलिग्नेंसी है, ये चीजें इंपॉर्टेंट करती हैं। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके आपको ब्लीडिंग के पेशेंट का इवैल्यूएट करना। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लीडिंग में क्या कर सकते हैं? ब्लीडिंग में क्या कर सकते हैं? ब्लीडिंग में अब ब्लीडिंग कितनी तरह की थी? ट्रोमिक, नॉन ट्रोमिक। उसके पहले क्या बताया था? विजिबल और नॉन विजिबल। वेरी गुड, नॉन विजिबल। अगर विजिबल है तो उसको हम क्या करेंगे? कंप्रेशन। क्या करेंगे? कंप्रेशन। प्रेस करेंगे, यहाँ से मेरे ब्लीडिंग हो रही है तो दबाएंगे, क्लीन करके प्रेस। सबसे पहले प्रेस करेंगे, उसके बाद बैंडेज। क्या करेंगे? बैंडेज। अब यहाँ से हम सैंपल लेते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? पेशेंट को क्या बोलते हैं कि इसको 2 मिनट दबा के रखना, क्योंकि 2 मिनट दबाने से या 60 सेकंड दबाने से छोटी मोटी ब्लीडिंग जो पंचर होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। ठीक है? या फिर हम पेशेंट को ऐसे बोलते हैं, ठीक है, टॉर्निकेट को हटा देते हैं, प्रेस करते हैं, फिर भी नहीं होता तो हम क्या लगाते हैं? बैंडेज। क्या लगाते हैं? बैंडेज। पेशेंट को हमने कंप्रेशन कर दिया और हमने क्या कर दिया? बैंडेज कर दी। अगर फिर भी ब्लीडिंग नहीं रुकती है तो हम क्या करते हैं? सूचर। क्या करते हैं? सूचर करते हैं। क्लियर हो गया? नॉन विजिबल, वो कंप्रेस कर ही नहीं सकते। अब किसी के पेट के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, क्या हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं? पेट को नहीं कर सकते, हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसको जरूरत होती है नॉन विजिबल को ऑपरेशन की। किसकी? ऑपरेशन की, जिसको हम बोलते हैं सर्जरी, एक्सप्लोरेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्लोर करना पड़ेगा कहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है। हम सस्पेक्ट करके पेशेंट को OT के अंदर लेते हैं और फिर उसको एक्सप्लोर करते हैं कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। मुंह के थ्रू आ रही है, उल्टी के थ्रू आ रही है, प्लेटलेट कम है तो पेशेंट की एंडोस्कोपी की जाती है, पता लगाया जाता है कहीं से ब्लीडिंग तो नहीं है, CLD तो नहीं है, क्रोनिक लीवर डिजीज है। ये तो हो गया हमारा ब्लीडिंग के जो विजिबल है। उसके बाद हम यूजुअली एक ड्रग यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? ड्रग, जिसका नाम है TXA। क्या नाम है? TXA। क्या है ये TXA? ट्रेनेक्सामिक एसिड। क्या है? ट्रेनेक्सामिक एसिड। एडल्ट्स में हम यूज करते हैं 1 ग्राम स्टैट।
1 ग्राम स्टैट 100 ml सलाइन में ओवर 10 मिनट्स ट्रोमा प्रोटोकॉल। लेकिन ट्रोमा प्रोटोकॉल बोलते हैं आपको ये जो यूज करना है वो लेस देन 3 आवर्स के अंदर यूज करना है, लेस देन 3 आवर्स 3 आवर्स या 4 आवर्स के अंदर यूज करना है। उसके बाद ट्रोमा में इसका कोई यूज नहीं है। लेकिन कई लोग इसको बाद में भी यूज करते हैं। ट्राइनेक्सिमिक एसिड 1 ग्राम स्टैट और 500 mg TDS। पीडियाट्रिक में हम डोज कम यूज करते हैं, अडल्ट में हम ज्यादा यूज करते हैं। क्लियर हो गया ट्राइनेक्सिमिक एसिड। उसके बाद हमारी एक तरह की इथामसिलेट, क्या है इथामसिलेट यूज करते हैं। ओरल मेडिसिन में हम यूज करते हैं विटामिन सी सप्लीमेंट यूज करते हैं, या फिर हम इंजेक्शन यूज करते हैं विटामिन के। क्या यूज करते हैं? विटामिन के। अगर प्लेटलेट ठीक है तो हम IM यूज करते हैं 10 mg OD फॉर 3 डेज। अगर हमारी फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? ट्राइनेक्सिमिक एसिड। क्या होगी? ट्राइनेक्सिमिक एसिड 1 ग्राम IV स्टैट। उसके बाद इथामसिलेट 500 mg IV PD। ओके। उसके बाद हमारा हो गया विटामिन के 10 mg IV 100 ml सलाइन में स्लो यूज करेंगे, या तो हम ठीक है, या फिर हम पेशेंट को IM देंगे। क्या देंगे? IM फॉर 3 डेज। 3 दिन की डोज होती है, उसके बाद हम इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है। ट्राइनेक्सिमिक एसिड, इथामसिलेट, विटामिन के। क्लियर हो गया। उसके बाद ब्लीडिंग, अगर किसी को 4 ml ब्लड लॉस हुआ है तो कितना ml उसको क्रिस्टलोइड देंगे हम? लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। 1 ml ब्लड के लिए कितने ml क्रिस्टलोइड देंगे? क्रिस्टलोइड कौन कौन से हैं? नॉर्मल सलाइन, RL, ये सारे क्या है? क्रिस्टलोइड है। क्रिस्टलोइड तो हम ये कितना यूज करेंगे? 1 ml ब्लड में हम यूज करेंगे 4 ml। 4 गुना। कितना यूज करेंगे? 4 गुना। याद रखिएगा हमेशा। अगर किसी ने 200 ml ब्लड लॉस किया है तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम कितना यूज करेंगे? 800 ml 800 ml। 100 ml क्यों यार? 200 ml किया है, 200 का 4 गुना कितना हो गया? 800 ml। 100 ml क्यों करेंगे? 800 ml रिप्लेस करेंगे हम। ठीक है। तो ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके पास। अगर आप कैजुअलिटी में काम कर रहे हो, ट्रॉमा में काम कर रहे हो, ब्लीडिंग के पेशेंट आपके पास इनफ आते हैं, तो उसको एवेलुएट करना जरूरी है। क्या इन्वेस्टिगेशन हमें भेजनी? हमेशा ब्लीडिंग के पेशेंट में ब्लड ग्रुप हमेशा भेजना होता है। क्या भेजना होता है? ब्लड ग्रुप। आपको नहीं पता होता पेशेंट कब कोलैप्स हो जाए, कब हाइपोटेंशन हेमोरेजिक शॉक में चला जाए, आपको ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ती है ताकि इमीडिएटली हमें ब्लड अरेंज करना पड़े। तो ये सारा हमें बेसिक प्रोटोकॉल में भेजना होता है। ट्रिपल एच मतलब हेपेटाइटिस B, C और HIV। ये इन्वेस्टिगेशन करवानी पड़ती है क्योंकि कभी दूसरे सर्जरी के लिए ले जाया जा सकता है। तो दीज आर द मस्ट। आपको अवेयर रहना चाहिए, इन चीज़ों का पता होना चाहिए। सैंपल आपने एक बार ले लिया तो उसको प्रिजर्व करके रखना है, ताकि वो टेस्टिंग करवानी हो वो भी हम करवा सकें। सो दीज आर द ड्रग्स। ये हमें ऐसे एवेलुएट करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर and keep connected with Indian Institute of Learning Life Saving Skills to get the most important updates. Yes, कुछ क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो पूछिए, कोई सवाल। दुनिया का एक फंडा है मेडिकल साइंस का, ब्लड रिप्लेसेस ब्लड को केवल ब्लड ही रिप्लेस कर सकता है। थोड़े समय के लिए हम उनको क्रिस्टलोइड दे सकते हैं, लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है तो ब्लड की रिप्लेसमेंट किससे होगी? ब्लड ही चाहिए। क्लियर? ब्लड कैन नॉट रिप्लेस एनीथिंग एल्स। और चीज़ से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। अगर किसी को 5 लीटर 4 लीटर ब्लड लॉस हो जाता है, 4 लीटर, तो उसको हम 1-2 लीटर 3 लीटर तक फ्लूइड दे सकते हैं। उसके बाद ज़्यादा देंगे तो सारे क्लॉटिंग फैक्टर, सारी प्लेटलेट्स, हीमोडाइल्यूशन हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएंगे, ब्लीडिंग अपने आप और ज़्यादा होने लग जाएगी, पेशेंट ज़्यादा कंडीशन सीरियस हो जाएगी। तो हमें क्या रिप्लेस करना पड़ेगा? ब्लड। ओके। सो थैंक यू वेरी मच। कीप कनेक्टेड, एंजॉय द लेसन्स। ओके, थैंक यू।